पाकिस्तान की फौज का मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। जिहाद किसके खिलाफ? काफिर के खिलाफ। 12 फौज के लोग चौकियां छोड़ के भाग गए और नतीजा क्या हुआ कि वो फौज की चौकियां पुलिस वालों को दी गई। उन्होंने बहुत बड़ा डीजल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया अक्रॉस पाकिस्तान, बहुत धांधली करी। तो ये लोग जिनके खुद दामन, देखिए जिनके खुद दामन में दाग है ना, वो लोग धमकियां दे रहे हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ठीक है, हम लोग मीडिया में डिस्कस करते हैं, बट आई वांटेड टू से नाविका, मैं ये कहना चाहता हूं ना कि कौन धमकी दे रहा है पाकिस्तान से? रेलवे का मिनिस्टर जिसकी ट्रेन टाइम पे नहीं आती, डिफेंस मिनिस्टर जिसका काम है फीते काटना, डिफेंस मिनिस्टर। आप पूछ लीजिए कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट से कि डिफेंस मिनिस्टर की पाकिस्तान में क्या वक्त है, मैं इन अगर प्रूफ कर दे मैं आपकी शो पे माफी मांगूंगा हाथ जोड़ के। पाकिस्तान से जो लोग ये सब बातें बोल रहे हैं नाविका, आप उनकी प्रोफाइल चेक करें। क्या आसिम मुनीर ने एक धमकी दी? एक धमकी, सिर्फ ये बोला कि हाँ हमें पता है कि हम अपने वतन की रखवाली कैसे करेंगे। इसके अलावा क्या आसिम मुनीर ने ये बोला कि मैं न्यूक्लियर मार दूंगा? कुछ नहीं बोला किसी जनरल ने, ना किसी एडमिरल ने, ना किसी एयर मार्शल ने। एक कमेंट बता दीजिए आप। नहीं, सब के सब, ये कोई रेल मिनिस्टर, कोई खाद्य मंत्री, कोई पानी का मंत्री, कोई बिजली का मंत्री, ये सब धमकियां दे रहे हैं न्यूक्लियर की। और आज की तारीख में मैं बताता हूं क्यों। आखिरी आई जस्ट टेक 30 सेकंड्स, मैं आपको यह बताता हूं कि पाकिस्तान क्यों बैकफुट में है। पाकिस्तान बैकफुट में इसलिए भी है कि ठीक है, इंडियन आर्म फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं और ज्यादा पैसा है, ज्यादा हथियार हैं, तादाद में बढ़ रही है, ये सब ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर समय जो तादाद में बड़ा रहता है वही भारी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। इशू ये है कि पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है। शहबाज शरीफ को किसी ने इलेक्ट नहीं करा और उसको अपॉइंट करने वाला आर्मी चीफ है, और जो लोगों का फेवरेट है वो जेल में है। ठीक है जी। तो जिस कौम में लीडर ही ना हो, अभी जिस कौम का लीडर ना हो, वो क्या लड़ेगी? विदाउट लीडर यू कांट फाइट, यू कांट फाइट। ये उनका ये है नहीं तो आप लीडर। मानेंगे याकूब साहब, ये तो आप मानेंगे कि लीडर जो एक्चुअली पॉपुलर है वो जेल में है। इसी तरह से पाकिस्तान चलता है। और आपके आपके वजीर आजम जो है वो तो कह रहे हैं कि कल परसों तरसों कभी भी हो सकती है भारत की तरफ से हमारे ऊपर चढ़ाई। अब कहीं ना कहीं खौफ तो है। देखिए, जो लास्ट पॉइंट मेजर साहब ने आइडेंटिफाई किया ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान का, जो मैं एडमिट करता हूं कि इस वक्त जो लीडरशिप क्राइसिस है, द प्रॉब्लम इसके जो इस वक्त एक आम आदमी है वो समहाउ ये बिलीव करता है कि जितनी कौम इस वक्त डिवाइडेड है, नेशन जितनी डिवाइडेड इस टाइम हुई है, इससे पहले कभी डिवाइड नहीं हुई। और ये इतने बेवकूफ हैं, इतने स्टूपिड है कि अगर इनको चाहिए था कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए और ये एक ट्रस्ट गेन के लिए कि अगर इस वक्त वो ये तो काउंट डाउन स्टार्ट कर दिया है कि डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद इंडिया अटैक कर देगा। लेकिन आप एक पॉपुलर लीडर को एपीसी कॉल करके आप उसको बुलाए और आप एक पब्लिक का ट्रस्ट गेन करें। तो आप मान रहे हैं ना कि पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं है। आप ये भी मांग रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत डिवाइडेड है। आप ये भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो कहीं ना कहीं, आपने जो इस्तेमाल किया शब्द अगर मैं इस्तेमाल करूं तो आपको आग लग जाएगी। आप कहेंगे कि मेरी सीनियरिटी के बावजूद मैं ऐसी भाषा यूज कर रही हूं। अभी जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ और ये कफन जो इन्होंने वुडन कफन 200 से ज्यादा भेजे, तो बोलान स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है, अगली बोगियों से फौजी सिपाही उतरते हैं, पिछली बोगियों से लकड़ी के कफन उतरते हैं, और सिपाही उन्हें ऐसे करके देखते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हैं और फिर कहते हैं भाई बलोच के लिए तो ये कफन नहीं है, क्योंकि बलोच को तो हम मार के मास ग्रेव में डाल देते हैं, ये तो साला हमारे लिए आए हैं कफन, क्योंकि इनको पता है कि हम मारे जाएंगे। तो उन्होंने वहां राइफलें रख दी और उन्होंने कहा माई बाप हमने नहीं जाना आगे लड़ने के लिए बलोच कर्मचारियों के साथ। जिसके नतीजे में वो फौज जो लड़ने गई थी उसी फौज को गिरफ्तार करके फौज वापस ले आई कोयटा, आंखों पट्टियां बांध के उनकी। तो ये तो मास डिसर्शन होगी, क्योंकि ना इनके पास ईमान है, कुव्वत ईमानी है लड़ने की, क्योंकि कोई आइडियोलॉजी नहीं है ना जिसके लिए कोई लड़ रहा है, कोई पर्पस इन लाइफ नहीं है जिसके लिए आप लड़ें। ये अमेरिकन तो जाते हैं तो उनके पास एक पर्पस होता है कि हमने डेमोक्रेसी का दिफा करना है, हम इसलिए जा रहे हैं। हम लड़ेंगे अपने देश की सुरक्षा के लिए, हम अपने देश को बचाने और अपने देश को जो है वो सेफ रखने के लिए लड़ेंगे। ये किस लिए लड़ेंगे जब इनके जर्नैल जो है वो प्लाटों के वजह से फौज में भर्ती होते हैं। जब एक गरीब सिपाही भी तनख्वाह के लालच में फौज में भर्ती होता है, वो कोई देश की सेवा के लिए थोड़े ना शामिल होता। तो मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये पैगाम है पाकिस्तान के फौजी सिपाहियों को कि हथियार डाल दो, फेंक दो, भाग जाओ,
अपने गांव में जाओ, वहां खेती बाड़ी करो। इंडिया ने पानी बंद कर दिया है, आप जाके खेती बाड़ी करके जितना अनाज उगा सकते हो, आलू, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, ये उगा के स्टोर कर लो। क्योंकि ये 6 महीने, साल से पहले मसला नहीं हल होगा। और आपको फौज ने कुछ नहीं देना, रोटी पानी इन्होंने आपके पीछे घर नहीं पहुंचानी। तो आप अपनी माओ बहनों बच्चों के पास जाओ, ये फौज की जो तनख्वाह है ये भी कुछ अरसे तक आपकी चलेगी, उसके बाद इनके पास पैसे नहीं होंगे तनख्वाहें देने के लिए। ये बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। ऑलरेडी आप देख लें कि आप जो खाना खा रहे हैं वो आज से 5 साल पहले जो क्वालिटी थी खाने की, वो आज आपके खाने की क्वालिटी नहीं है। बीच में कई कई दिन ये 3 टाइम के बजाय सिर्फ 2 टाइम खाना दे रहे हैं, दाल रोटी दे रहे हैं। वो मुर्गे, वो लैम्ब, वो जनाब बीफ, वो खत्म हो गया है। वो कल्चर अब फौज का है ही नहीं है। और तो इसलिए ये है कि पाकिस्तानी फौज बहुत कमजोर हो चुकी है, मोरल डाउन हो चुका है। अच्छा मुझे ये बताएं, आसिम मुनीर साहब कहाँ हैं? 5 दिन से उनका कोई अता पता नहीं है। सर आसिम मुनीर जो हैं वो लापता हैं, किसी को नहीं पता है होता पता। खबर ये है कि वो कंट्री के बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं मान रहे, पाकिस्तानी बोल रहे कंट्री के अंदर ही है। तो अभी बहरहाल नहीं। अच्छा हाँ, आसिम मुनीर से बात याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले एक प्लेन, और ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरा स्क्रीनशॉट है, ये पंजाब 2 नाम का कॉल साइन ये प्लेन चढ़ता हुआ दिख रहा था। थोड़ी देर पहले ही ये लैंड किया है लाहौर। पता ये लग रहा है कि इसके अंदर या तो आसिम मुनीर हैं, या नेवी चीफ है, या एयरफोर्स चीफ है। ये आर्मी का प्लेन है, सामने आप देख पा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी एयरफोर्स का प्लेन है, देखिए सामने साफ दिखा है पाकिस्तानी एयरफोर्स। अगर एयर चीफ जा रहा है पाकिस्तान का लाहौर रात में तकरीबन 1 बजे के आसपास, तो क्या इससे इंडिकेशन मिलते हैं मेजर तूर? देखिए लाहौर से, देखिए लॉजिकली तो लाहौर में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है शायद लाहौर में। तो देखिए सर, एक तो लॉजिक ये है कि एक तो लाहौर हो गया, दूसरा ऑपरेशनल देखा जाए तो सबसे नजदीकी शहर ही लाहौर है, 40 किलोमीटर है। इट इज 40 किलोमीटर फ्रॉम अमृतसर। और मैं खुद फिरोजपुर में था, फिरोजपुर में हुसैनी वाला बॉर्डर से आई थिंक इट इज 60 किलोमीटर्स बाई रोड। तो ज्यादा मतलब अमृतसर तो इज लाइक आर्टिलरी गन, बस कर दो तो रेंज में है। सो देखें सर, इनके ना बॉर्डर के साथ साथ वो है डिफेंसेस बने हुए हैं, बंद बने हुए हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली हमारे पास सब कुछ है, सैटेलाइट इमेजरी वगैरह है ना, ग्लोबल ग्लोनास है, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है ना, सर्वेलेंस सिस्टम। तो ये हमारा इंडिया का खुद का नाविक है ना। तो वी हैव आवर ओन स्पाई सैटेलाइट्स वगैरह। तो इनकी मतलब यू कुड से वी कैन जूम अप टू 2 to 3 feet जस्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट, इतना जूम वाला है हमारे पास, रेजोल्यूशन वाले चीजें। तो आई थिंक पैनिक की हमें जरूरत नहीं है। अभी हवा में हमारे यूएवीज भी फ्लाई कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली निगरानी रख रहे हैं इन पे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। भारत सरकार ने सेना को खुली छूट दे रखी है। खुली छूट इसलिए दे दी है कि भाई अब तुम्हारे ऊपर है, जो तुमको करना है करो। और जब से ये छूट भारत सरकार ने सेना को दी है, पाकिस्तान दहशत में है। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं और उनके बड़े मंत्री कह रहे हैं पाकिस्तान परमाणु ताकत है, उस पर कोई हमला नहीं कर सकता। मतलब ये जो परमाणु वाला जो राग है ना, वो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। हमेशा से हम लोग देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि पाकिस्तान के जो नेता हैं वो शुरू से, आप ये देखिए पिछले 10 साल से तो हम लोग ही देखते आ रहे हैं। पहले वो शेख चिल्ली है ना, शेख रशीद, वो क्या बोलते थे, हमारे पास पाव के बम हैं, और ये पाव के बम जो हैं भारत के अलग अलग शहरों में गिरेंगे तो भारत तहस नहस हो जाएगा। इनके जो नेता हैं आज भी वही चीज़ राग लाप रहे हैं। भाई मरियम नवाज अभी उन्होंने बोला कि हमारे पास परमाणु ताकत है, हम परमाणु ताकत देश हैं और हम पर कोई हमला नहीं करता। कॉन्फिडेंस इनका देखिए। भाई तुम्हारी बर्बादी शुरू हो चुकी है। अब आप ये मत सोचिए कि परमाणु बम मार देंगे तब तुम बर्बाद होगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि मोदी सरकार ने तुम्हारे ऊपर डिजिटल स्ट्राइक की है, जिसको
जिसके बारे में तुम सोच ही नहीं रहे हो। समझ रहे हैं? आपके जो चैनल हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वो दोनों कमाई करते हैं भारत की ऑडियंस के साथ में। लेकिन आज की डेट में क्या किया? बंद। मतलब आपके जो नागरिक हैं वो जो कमा रहे थे वो कमा ही रहे थे, समझ रहे हैं, लेकिन जो उसका रेवेन्यू आपकी गवर्नमेंट को भी जाता था टैक्सेस के रूप में, वो भी बंद हो गया। भाई तो तुम्हारे ऊपर स्ट्राइक हो चुकी है और तुम परमाणु की जो धमकी देते हो ना, पहली बात तो ये परमाणु का जो कीड़ा है ना तुम्हारे बस की नहीं है चलाना, ठीक है, जंग लग चुके होंगे उसमें, ठीक है, वो चलेगा नहीं। और इनकेस अगर चल गया तो तुम्हारा क्या होगा वो तुमने सोचा कभी? तुम्हारा आर्मी चीफ तो पता नहीं कब का निकल चुका होगा, तुम्हारा क्या होगा? अपनी जान के बारे में सोचो।